हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। बड़ा बिजनेस गरीबों का पैसा वापस दो, इस तरीके की लाइन इस बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही होगी। सर हमारे को कहा गया था कि आप 1 लाख से 5 लाख तक कमाओगे। अच्छा, ऐसा जैसा देखकर हमारे से पैसा लिया गया है। तो आपने कितना कमाया बड़ा बिजनेस? सर कुछ भी नहीं कमाया, सब फ्रॉड है। मैंने अपने गहने गिरवी रख के इनका कोर्स लिया था। कितना कमाया आपने? एक चवन्नी भी नहीं। मैं नॉर्मल 10-12 हज़ार की नौकरी करता था टीचर की, तो इन्होंने मेरे से बोला कि आप 40 से 50 हज़ार रुपये तो महीना कंफर्म कमाओगे स्टार्टिंग में ही। अच्छा, हाँ, और लास्ट 1 साल के बाद 1 से 5 लाख या 10 लाख तक जाओगे। अभी कितना कमा रहे हैं आप? जीरो, शून्य हूँ, नील बटा सन्नाटा चल रहा है अभी। और जो कर्जा लिया है मैंने 1,06,820 रुपये का, उसका ब्याज भुगत रहा हूँ मैं 5,000 रुपये हर महीना। ये फ्रॉड है और ये कहते हैं कि आपको अगर आप नहीं कमा पाते हैं तो आपको बनी पे गारंटी मिलेगी। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। क्या इन्होंने कहा था कि आप सक्सेस नहीं होगी तो आपको पैसा मिलेगा, फिर मेरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मैंने अपने गहने रख रखे हैं, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं क्या करूं? हॉस्पिटल में जॉब करता था। कितने सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। और इनको कितने दिया आपने? इनको दिया मैंने 92,000 रुपये। 92,000। तो कहाँ से लाए वो पैसा? वो पैसा मैंने कुछ इकट्ठा किया था, अब कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिया है। कितना टोटल आपने कमा पाया? 1 रुपये भी नहीं कमा गए। 30,000, 77,000, 40,000, 1,06,000 और आपका कितना? मेरा 92,000। 92,000। तो इस तरीके से इतने सारे लोग हैं, आप लोग अलग अलग जिन्हें पैसा दिया, आप में से सबका एक ही आंसर है कि हमने 1 रुपये भी नहीं कमा पाया। तो असलियत में फिर कमा कौन रहा है? असलियत में वही कमा रहे हैं बड़ा बिजनेस के जो सीईओ हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा जी। बिंद्रा जी को 2 साल से फॉलो कर रहा था, उससे पहले ज्वाइन होने से पहले से, और उस टाइम मैं इनको बहुत अच्छा आदमी समझता था। तो हमने सोचा कि चलो इनको ज्वाइन करते हैं, इनसे हमें भी सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए तो इनके पास फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को 4-5 को रिकमेंड किया था, अभी मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ सर, कि मतलब अपने तो फंस गया था, मुझे भी फंसाने वाला था इसके अंदर, हमारे पैसे भी डुबाने वाला। लोग ये कहते होंगे कि हम बच गए, हमारी किस्मत है। उनको अगर मैंने बना दिया होता सर तो मेरे घर में आग लगा देते वो लोग। इनकी FIR भी ये करवा के आए हैं हम अभी थाने में, यहाँ पर ओखला में। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस की धोखाधड़ी और पैसों के हेराफेरी लोगों के साथ करने के लिए FIR दर्ज हुई है। और इसमें कहा गया है कि रिफंड की बात कहकर जो प्रार्थियों से हज़ारों रुपए जो लिए गए, उनको कहा गया कि रोजगार मिलेगा, ऐसे तमाम जो वादे किए गए। लेकिन अब जो है उनको रिफंड दिलवाने की कृपा करें, इस तरीके की इन्होंने यहाँ से जो है रिक्वेस्ट की थी। और ये देखिए 1-2 लोग नहीं हैं, इसमें एक लंबी लिस्ट है। ये यहाँ से देखिए पीछे भी कुछ नाम लिखे हैं, इधर भी नाम लिखे हुए हैं। कितने लगभग कितने नाम है इसमें टोटल? इसके अंदर 150 से ज़्यादा हैं। कितने पैसे दिए थे भाई? 29,000। 29,000 रुपये। हाँ जी। तो कमाए कितने? एक भी नहीं। देखिए संदीप भाई हैं, ये अलीगढ़ से आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सपने जो है, या फिर तमाम लोग इन्होंने भी कहा कि BMW के दिखाए जाते हैं, 1 लाख से 5 लाख रुपए के दिखाए जाते हैं, पर असलियत ये है कि ये जो जैकेट भी है BMW की पहने हुए हैं ना, ये भी इनके अपने पैसे की है। बड़ा बिजनेस से इन्होंने नहीं कमा पाई है। यही है, सही बात है। बिल्कुल यही बात। तो ये कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और इन्होंने बनाया क्या है? सेलर। ये कह रहे हैं असली स्कैम ये है कि बिना सैलरी के आप लोगों को पार्टनरशिप के नाम पर, IBC के नाम पर फ्री के एम्प्लॉइज बनाए जाते हैं। फ्री के नहीं, पेड, वो भी हमने दिए पैसे। एम्प्लॉइज मतलब पैसा भी आप दोगे और काम भी आप करोगे, पैसे भी, प्रोडक्ट भी नहीं का बेचो। हाँ, और प्लस और बनाने के लिए भी हमें DMT की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी मैनेजमेंट में पैसा भी आप लगाओगे, इसके भी पैसे हम ही देंगे। तो ये इस बेस पे ये कमा रहे हैं। बड़ा ही शॉकिंग चीज़ है जो इन्होंने अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि बिजनेस जो है, बड़ा बिजनेस, वो भी विवेक बिंद्रा का है। उनके लिए जो सेल्समैन का काम IBC के थ्रू ये लोग जो करेंगे, पैसे भी अपनी सैलरी के जो इनको मिलने चाहिए थे उसकी जगह पर ये खुद दे रहे हैं अपने घरों से। उसके बाद जो उस कोर्स को प्रमोट करना है, जिसको बोलते हैं हम कि मार्केटिंग कॉस्ट जो आती है, वो पैसा भी ये अपने घर से लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट ये चलाएंगे, उस एडवर्टाइजमेंट का जो फेसबुक को, गूगल को पैसा देंगे वो भी ये देंगे, और प्रोडक्ट जो बिकेगा वो विवेक बिंद्रा का बिकेगा, और विवेक बिंद्रा के पर जो प्रोडक्ट बिकेगा उसमें से कुछ कमीशन इनको मिलेगी और बाकी पैसा उनको जाएगा। क्या यही हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो ऑनलाइन कोर्स आपको सेल करेगा, आप किसी और को सेल करो, तब आपको कुछ अर्निंग होगी। यही सोर्स है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई ओनली IBC जो वो है उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बिजनेस सीख सकते हैं, कर सकते हैं? नथिंग, बुलशिट, बहुत बेकार प्रोडक्ट है। इतना बेकार है कि आप किसी और को भी सेल करते हो, 4 गाली तो वो आपको देगा। अब जैसे मैं दे रही हूँ, जिसने मुझे सेल किया था, आज वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हैंडीकैप्स हैं यहाँ पे, वो लोग हैं जिनको सिर्फ 30% तक दिक्कत, उनको ये सेल उनको कर दिया इन्होंने कोर्स कि नहीं आप कर सकते हो। ये अगर चाहें तो अंधे को दिखा सकते हैं, लंगड़े को दौड़ा सकते हैं, और बहरे को सुना सकते हैं, मोटिवेट करके उसको ये करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चलेगा, 10 कदम चलेगा तो अंधे मुँह गिर जाएगा।
मोटिवेट करके चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, लेकिन उसको बिजनेस नहीं करा सकते, एक पैसा उसको कमवा नहीं सकते हैं। ये चीज़ है, मोटिवेटेड हैं लेकिन बिजनेस कोच नहीं है और ना ही कभी होंगे। स्कैम है, यस स्कीम है, पूरी तरह से स्कीम है सर। ₹0 स्कैम है या नहीं है? बिल्कुल है। मेरे 83,000 रुपए गए और ये मकड़ जाल है जिसमें एक बारी हम गिर गए तो निकल नहीं सकते। अगर निकलना है तो हमें औरों को उसमें गिराना पड़ेगा। ये भाई ये स्कैम है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्कैम है, स्कैम है या नहीं? टोटल स्कैम है सर। जो विवेक बिंद्रा है उसने हमें लूटा है, ठीक है। और लूटा कैसे है? नितिन गडकरी और भी कई आए थे वहाँ पर, ये जया किशोरी वगैरह, इनका फेस देख के हम लुट गए। तो हम मांग करेंगे नितिन गडकरी से, क्योंकि आप आए थे, आपकी वजह से हमने अपना पैसा लगाया है। अब आप ही उतने ही जिम्मेदार है जो इनके साथ खड़े थे, जिनका चेहरे देख करके आप लोगों ने भरोसा किया। गवर्नमेंट उतनी ही जिम्मेदार है, क्यों इसके साथ आप लगे? जो अगर गवर्नमेंट साथ है तो वो इलीगल नहीं होगा ना इंसान, हम ये सोचते हैं और पब्लिक यही सोचती है। लेकिन इनलीगल काम हो रहा है तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और इसके लिए नितिन गडकरी भी जिम्मेदार है और जो वहाँ पर आए थे वो सारे जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। न्यूज़ टैंक की टीम आज फिर से पहुंची हुई है बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस पर। बड़ा बिजनेस का ये हेड ऑफिस है, ये सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ा बिजनेस के ऑफिस पर पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से लोग जो है अपना पैसा मांगने के लिए पहुंचे थे। आज फिर से जो है, भले ही पिछली बार जो 2023 वर्ष चल रहा था, अब 2024 चल रहा हो, पर संख्या जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। अब देखेंगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, और एक इन्होंने बैनर भी यहाँ पर पकड़ा हुआ जिसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा #स्टॉप विवेक बिंद्रा। ये वही हैशटैग आपको बताते हैं जो संदीप महेश्वरी ने शुरू किया था और कहा था कि तमाम वो लोग जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, वो इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ और तमाम लोगों को टैग करें और FIR दर्ज कराएं। ये इस हैशटैग के साथ, और बड़ा बिजनेस गरीबों का पैसा वापस दो, इस तरीके की लाइन इस बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही होगी। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या अब तक भी जो पिछली बार इनसे वादा किया गया था वैसा कुछ हुआ या पैसा वापस मिला। इन लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन तमाम लोगों का, यहाँ पर जो लोग आए हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई आप? जी मेरा नाम नंद सिंह है। तो कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से? तो राजस्थान से दिल्ली में इतनी ठंड में आपको क्यों यहाँ पे पहुँचना? सर हमारा पैसा बूढ़ रहा है तो आना पड़ेगा ना। हमने पैसा लोन लेके पैसा जमा किया है। अच्छा, हाँ जी। कितना पैसा था आपका? 40,120। तो किसको दिया था ये? डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। और क्या कहा गया था आपसे जब ये पैसा लिया गया था? सर हमारे को कहा गया था कि आप 1 लाख से 5 लाख तक कमाओगे। अच्छा, ऐसा जासा देखकर हमारे से पैसा लिया गया है। तो आपने कितना कमाया बड़ा बिजनेस? सर कुछ भी नहीं कमाया, सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं कमाएगा। तो फिर आप यहाँ पर किस लिए आए? दिल्ली में किस लिए आए? पैसा लेने के लिए वापस इन्होंने मनी बैक गारंटी दी थी और कोई वापस पैसा भी रिटर्न नहीं किया। कहा था आपको पैसे दे देंगे, लौटा देंगे अगर बिजनेस नहीं। अगर आप बिजनेस नहीं कर पाए तो ठीक है, आपका पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा 3 महीने में। और आप क्या कह रहे हैं? अब मना कर रहे हैं कि कोई पैसा नहीं है। हाँ। ऑफिस पे गए थे आप अंदर? हाँ जी। ऑफिस गए थे क्या? हाँ जी। क्या बोला इन्होंने? नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे हो, नहीं जाने दे रहे हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अगम सिंह है। उधम सिंह जी। कहाँ रहते हैं? कलेला नगर दिल्ली में। दिल्ली में। तो आपके साथ भी क्या इस तरीके की कोई चीज़ हुई है? हाँ जी सर, ये फ्रॉड है और ये कहते हैं कि आपको अगर आप नहीं कमा पाते हैं तो आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। मेरे को पहले कैंसर की बीमारी थी, मैंने उनको सब कुछ बताया था अपने बारे की ना। मेरे ऐसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को मुश्किल से पाला, तो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा आपका बच्चा 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा लेगा। पहले तो इनकी वीडियो में 1 लाख से 20 लाख तक, 1 लाख से 20 लाख तक भी बोल रखा है इन्होंने, लेकिन अब कुछ भी लिया, सब फ्रॉड है। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 21 साल है। हाँ जी। तो आपने ये कितने महीने पहले ये लिया था ये पैकेज इनका? मैंने मई के महीने में लिया था 2023 में। इनके जो वो है ना, क्या कहते हैं, इनके IBC में पीछे पड़ जाते हैं कि लो पता नहीं क्या क्या वीडियो भेजते रहते हैं कि हम BMW ले रहे हैं। एक वीडियो में तो ये भी आ रहा है कि एक बंदा 1 महीने 75 लाख तक कमा रहा है। हाँ जी। तो आपने कितना कमाया फिर? मैंने 0 का कुछ भी नहीं कमाया। जहाँ मैं जाता था जनकपुरी ब्रांच में, वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ में सब बातें करते रहते थे और कुछ भी नहीं था। मन किया तो काम कर लिया, मन किया तो नहीं कर लिया। ये कहते हैं कि वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं जो लोग ट्रेनिंग पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देते, कोर्स नहीं करते, सही से क्लासेस उन्होंने अटेंड नहीं करी है, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही लोग इस तरीके की चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमने सब ट्रेनिंग लिए, सब उनकी 11 बजे क्लास होती थी, फिर 3 बजे क्लास होती थी, फिर 7:30 बजे सब सिखाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हमने फिर एक लीड आती है, पेड लीड भी होती है, फ्री लीड। हमने फ्री लीड पे काम करा। वो बंदे कहते हैं, हमें गालियाँ बकते हैं कि हम किसी विवेक बिंद्रा को नहीं जानते, फ़ोन रखो। लीड में या जो लीड दी जाती है उसमें क्या आपको करने को कहा जाता है? कि कॉलिंग करो और उनको भी बेवकूफ़ बुलाओ जैसे तुम बने हो।
अच्छा, हाँ जी, मतलब बिजनेस कुछ नहीं है फिर? नहीं सेल्समैन का काम है। IBC तो क्या नाम आपका? सर मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और मैं मई में इनके साथ बना था इनके साथ IBC, मगर जब स्टार्टिंग में IBC जो चल रहा था उसमें यह था कि IBC आप बनो और दूसरों को IBC बनाओ, उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है। बट जैसे मई और जून खत्म हुआ, इन्होंने नया कोर्स शुरू कर दिया जो इसमें टारगेट किया गया यूथ को, यानी 12वीं क्लास 10वीं क्लास। वो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोग मन से कर रहे हैं। जैसे अब किसी को आप बताइए, अगर आपका कोई छोटा भाई हो जो 12th क्लास करके निकला हो, आप उसको बोलेंगे ग्रेजुएशन करने के लिए, MBA ज्वाइन करने के लिए, आप कहेंगे क्या उनको करने के लिए? क्या बोलेंगे आप उनको? ग्रेजुएशन करने के लिए एक ट्रेड पे ना। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप MBA करो और जाके मार्केट में जाके उस चीज़ें इनके कोर्स को आगे फॉरवर्ड करो, तो वो भी 10 दिन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमें मिसगाइडिंग लगा, इसलिए शायद हम सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं। और MBA वाले पे तो गाइडलाइंस भी आ चुकी है गवर्नमेंट की, तो उस तरीके का कोई प्रचार कर नहीं सकता वो भी। सर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, हम यहाँ पे जितने भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं हर कोई ग्रेजुएशन से अपर है, ठीक है ना। और हर कोई जानता है 2 साल 3 साल का कोर्स करने के बाद एक मेंटरशिप के साथ उसमें भी एक प्रैक्टिस होती है। 10 दिन में आपको ये सिर्फ सेल्समैन में जिस तरीके से हम गाइडेंस करते हैं, या अगर किसी ने सेल्स की जॉब की हो, इसमें जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से सेल्स पिच बनाई जाती है, ये वो सिखाया जा रहा है इनमें। आपने बड़ा बिजनेस को कितना पैसा दिया? मैंने जो दिया वो 30,000 रुपये करीब दिया इनको। इन्होंने मांगे मेरे से 1.5 लाख रुपए थे, बट लास्ट मोमेंट में मेरा दिल नहीं गवाही दिया, तो मैंने इनको सिर्फ 30,000 रुपये दिया है। तो अभी आपने वो जो ट्रेनिंग ली थी इनसे कुछ ऐसा कुछ सीखा? सर ट्रेनिंग के नाम पे इन्होंने, अगर मैं रियलिटी बताऊं, मेरा सर में दर्द कर दिया था। रीज़न क्या है, मेरी डेली रूटीन ख़त्म हो गया था। सुबह 8 बजे 9 बजे इनकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाती थी, 12-1 बजे तक चलती हैं। क्या पढ़ाया जाता है उन क्लासेस? उसमें किस तरीके से पिचिंग करनी है, किस तरीके से टारगेट करना। अगर कोई सेल्स करना जानता हो तो उसको आपको पता होगा, हर एक सेल्स के पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। पहले आप अपने प्रेजेंटेशन देंगे, फिर उनका क्वेश्चन आंसर देंगे, फिर वो माहौल को क्रिएट करेंगे ताकि वो एक जागे, उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, ताकि आप उसमें क्लोजिंग पे ले जाएंगे, ताकि किसी सीनियर को इन्वॉल्व करा पाएँ। तो ये वो टारगेट। उसमें बेचते क्या है? उसमें कुछ नहीं, इनके ही कोर्सेस होते हैं। उसमें कोर्स के नाम पे फिर बाद में आपको टारगेट किया जाता है कि अगर आपको अपना पैसा निकालना है, सेम पे कोर्स आप दूसरों को, किसी को आप बेचिए। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको बिजनेस सिखाया जा रहा हो कि आप जाकर के उससे 5 लाख रुपए कर सकते हैं, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा कुछ है? देखिए सर, मैं अपने एक्चुअल में बताऊं, मैं बिजनेस के लिए ही ज्वाइन हुआ था। मेरा एक एम है कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा बिजनेस चालू कर पाऊँ। मैं वही सोच के यहाँ पे ज्वाइन हुआ था कि मुझे फेसबुक पे कैसे अपना बनाना है, किस तरीके से। बट वो चीज़ को छोड़ के साइड करके ये अपना ही टारगेट करने के लिए कि भाई आपने जो पैसे लगाए हैं वो कैसे निकाल सकते हो, दूसरों को कैसे पहुँचा सकते हो, उस पर काम कराते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर प्रभास सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं लखनऊ का, बट रहता हूँ मैं यहाँ पे नोएडा में। तो आज यहाँ पे क्यों है? सब कुछ हमने सीख लिया, इनका पढ़ लिया, लेकिन हमें लीड के लिए पैसा देगा कौन? हमने ज्वाइन किया, हमने 77,884 रुपये इनको दिया, ठीक है, और हमने सब कुछ, हमको नॉलेज भी हो गया सब कुछ, लेकिन वो हमें मंथली 10-15 हज़ार रुपये वो कौन देगा? इसको इन्होंने हमें बताया नहीं था। ये बिल्कुल अनफेयर था, और इन्होंने सब न्यूज़ में ये फैला रखा था कि आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी, ठीक है। हमने उसी बिहेव पे इनको ज्वाइन कर लिया, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि लीड कॉस्ट जो होगी 50 रुपये होगी या कुछ भी। और एक तो हमने लास्ट टाइम में इसको ज्वाइन किया, उसके बाद इनका आ गया एंटरप्रेन्योर लॉन्च पॉइंट चलेगा। अब जी अभी काम नहीं चल रहा, कोर्स न्यू आने वाला है। अब कोर्स जब न्यू आ गया, अभी इन्होंने ज्वाइन किया, BBP आया, तब तक इनका ये चलने लगा, ये फ्रॉड का चलने लगा। अब हम किसके पास फ़ोन करें? फ़ोन करते हैं, गाली हमें उल्टा मिलती है, तो हम काम किस पे करें? ये क्या बोलेंगे, हम सीख के क्या करेंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है? सीधी सी बात, हमें रिफंड ही चाहिए। लोग पेड लीड कह रहे हैं, वो मतलब वो एक डाटा है जिसमें नंबर है उन लोगों का। होता क्या है पेड लीड में? देखिए, मैं अगर कोई अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मार्केट में बेच रहा हूँ, मेरे को ऑडियंस चाहिए, उसके पास कैसे आएगी अवेयरनेस? इन्होंने बिंदा साहब ने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। इन्होंने जब अपनी वीडियो बनाई उसमें ये कहा था कि आपको लीड्स दी जाएगी, क्योंकि इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो इससे इंक्वायरी करते हैं। बट जब हमने ज्वाइन कर लिया उसके बाद इन्होंने कहा आपको पेड एडवर्टाइज कराने पड़ेंगे, जिसकी 5,000, किसी का 10,000 रुपये देना पड़ता रहेगा। अब आप सोचो, जिसके पास ऑलरेडी वो काम करने के लिए पैसे नहीं है, वो और कहाँ से देगा? अब वो लीड, ये जो देने की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई लीड नहीं दी। सिर्फ ये है कि हम अपने DMT करें या डिजिटल मार्केटिंग करें, उसके थ्रू जो लीड जनरेट होगी उस पर हम लोग अब काम कर सकते हैं। उसमें भी आप ये जो कोर्स है इनका वही बेचेंगे? सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो कोई प्रोडक्ट या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है, सर्विस जो दी जा रही हो, या फिर बार बार सबसे यही कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ करके फिर आगे कोर्स ही बेचना? मतलब इन्होंने जब हम स्टार्टिंग में हमें बताया ना, तो इन्होंने कहा कि हम आपको बिजनेस सिखाएंगे, और सिखाने के साथ हम आपको साथ में कमा भी सकते हो। इस वजह से मैं तो पहले टीचर था, मैंने जॉब छोड़ के इस पे काम किया। इन्होंने मेरे से बोला था कि
जुड़े थे तब ये कोर्स बेचने के लिए जुड़े थे या बिजनेस सीखने के लिए? बिजनेस सीखने के लिए। इन्होंने कहा बिजनेस सीखते हुए आप कमा भी सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एक कोर्स है प्लेटिनम जो 1,06,820 रुपये का है, आप वो ले लीजिए, 1 महीने बाद आपको 75,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो 25,000 रुपये बचेंगे वो आपको बाई कमीशन मिलता रहेगा, आप बिजनेस करते रहोगे उसके समय। तो आपने कितने रुपए दिए इनको? 1,06,820 रुपये। 1,06,000 रुपए दिए हैं और मेरे पास आपको मिल गए 75,000 जो कहा? कुछ भी नहीं दिया। जब मैंने इनसे बोला मैंने कि सर क्या करना है, कि कुछ भी नहीं करना है, एक स्पीच दे दी इन्होंने हमें कि इसको रट लीजिए और इसको जैसे हमने आपको बेचा है वैसे आपको इनको बेचना है। तो मैंने इनसे बोला मैंने कि ये वाली बात तो आपने बोली नहीं हमसे। और प्लेटिनम वाले प्लान का क्या हुआ? वो जो कहा था 75,000 वापस, तो वो रिटर्न नहीं किया उन्होंने बाद में बताया कि जब आप बोलोगे तो तो नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि 6 मंथ के अंदर आपको काम करना है रेगुलर, तो आपको मिलेगा वो इनका 19 डेज या 100 डेज का। तो सर वो लीड के लिए पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? 10,000 20,000 रुपये। मेन चीज़ में बताया गया था जब वो प्लान में जब 1,06,000 मांगे गए और कहा 75 वापस मिलेंगे, तब ये कहा गया था कि 6 महीने ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बोला था कि आपको 1,06,820 रुपये देने हैं, आपको 75,000 1 महीने बाद रिटर्न हो जाएंगे। हाँ, और कंडीशन कुछ नहीं बताई? कंडीशन नहीं बताई। फिर मैंने उनसे पूछा था मैंने कि सर फिर कमाऊंगा कैसे, कि कुछ भी नहीं कमाना, आपको कोर्स दिए गए हैं, क्या उन कोर्सों को देखना है और आपको बिजनेस करना है हमारे साथ। आप हमारे मतलब हमें ये बता के दिया है कि आपको माइक्रो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आप हमारे पार्टनर बन रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है। और सबसे मेन बात तो है कि जो विवेक बिंद्रा है मोटिवेशनल स्पीकर है, हम इनको देख के हमने किसी और को पैसा नहीं दिया, इनको देख के पैसा दिया है कि और ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं और अवधोजा सर हैं और जो जया किशोरी जी हैं, इनके साथ जब हमने वीडियो देखे, ये सब नामी आदमी हैं और अच्छे विचार वाले हैं। तो इनको जब देखा तो हमने सोचा ये भी अच्छे विचार वाले होंगे। आपने मतलब ये कोर्स जो है कोई और बेचता तो शायद आप भरोसा नहीं करते, पर विवेक बिंद्रा का चेहरा देखा, उनके साथ आए हुए लोगों को देखा, इस वजह से ये कोर्स पे खरीदने पर भरोसा किया। इस वजह से खरीदने पे भरोसा किया। बेरोजगारी तो है सही, मैं नॉर्मल 10-12 हज़ार की नौकरी करता था टीचर की, तो इन्होंने मेरे से बोला कि आप 40 से 50 हज़ार रुपये तो महीना कंफर्म कमाओगे स्टार्टिंग में ही। हाँ, और लास्ट 1 साल के बाद 1 से 5 लाख या 10 लाख तक जाओगे। कितना कमा रहे हैं आप? 0 शून्य हूँ, नील बटा सन्नाटा चल रहा है अभी। और जो कर्जा लिया है मैंने 1,06,820 रुपये का, उसका ब्याज भुगत रहा हूँ मैं 5,000 रुपये हर महीना। मेरे को 9 महीने हो गए। तो आपको जहाँ 40,000 रुपये 45,000 रुपये पहले महीने से कमाने थे, उसकी जगह पर 5,000 रुपये आप घर से भर रहे हो? घर से भर रहा हूँ। मेरे घर वाले जो हैं माला बेचते हैं रोड पे, उन्होंने कर्जा लिया था मेरे को देने के लिए कि भाई जब, क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे उसके लिए भी 8-10 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने उनसे बोला मैंने कि ये स्कीम चल रही है क्या, ये बड़े आदमी है और सब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता उठता है, तो ये फ्रॉड नहीं करेगा। तो उन्होंने विश्वास करके मेरे को पैसा उधार करके दे दिया। फिर मैंने जब उनसे बाद में बताया ना कि 75,000 मिल जाएंगे, इस वजह से उन्होंने मेरे को पैसा उधार करके दिया था कि 75,000 तो 1 महीने के बाद आ ही जाएंगे और इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सबसे एक एक करके बात कर रहे हैं, लोगों के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हर एक जो यहाँ पर व्यक्ति आया हुआ उसकी अपनी कहानी है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके के वादे किए गए, उसके बाद आज क्या हो रहा है उसकी सच्चाई आपको ग्राउंड जीरो से यहाँ से दिखा रहे हैं। ये जो लोग हो रहे हैं इनसे भी बात करते हैं। आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा एक बार। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट के मुगलसराय का रहने वाला हूँ। यूपी से हैं आप? जी। तो आज दिल्ली में खड़े हैं, आपके हाथ में ये बोर्ड है स्टॉप विवेक बिंद्रा का, क्यों आज यहाँ पे आए? मुझे 26 तारीख को मैं यहाँ आया था जब, तो 26 तारीख को मुझे बताया गया तुषार जी के और गुरप्रीत जी के द्वारा, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप लोग 7 जनवरी को आइए, 7 जनवरी को विवेक बिंद्रा सर आ रहे हैं, उस दिन आपको पैसा रिफ़ंड होगा। ठीक है, तो हम लोग 7 जनवरी को आए तो यहाँ पे ताला बंद कर दिए, ये गेट पर अंदर जाने की बात कर रहे हैं तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपना क्या किया कि मुझे ये इस तरीके से ज्वाइन कराया गया कि मुझे फेसबुक पे ऐड वगैरह दिखा, तो फेसबुक पे मैंने वहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे बताया गया मुझे कि मेरे कंपनी में 1 से 10 लाख, 1 से 5 लाख, 1 से 20 लाख तमाम तरीके के कॉल आने लगे एक बार अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, तो मैंने फिर अपने से कॉल लगा करके पूछा, तो जिसमें एक बंदा धर्मेंद्र यादव नाम का लड़का बाराबंकी का, जिसने बताया कि 1 से 5 लाख कमा सकते हैं आप। तो ठीक, मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा। उसने बताया कि आपको यहाँ पर जो भी बिज़नेस में प्रॉब्लम होती है A to Z, जो भी बिज़नेस की चाहे पनवाड़ी का दुकान हो, चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, किसी भी बिज़नेस में जो भी स्ट्रेटजी वगैरह हम लोग बनाते हैं,
जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे बिजनेस के कंसल्टेशन वाला काम करते हैं कि मतलब लोगों को सलाह देते हैं कि आप कैसे बिजनेस चला सकते हैं। हाँ, टोटल जो भी प्रॉब्लम आते हैं तो उस तरीके का मेरे बिजनेस में नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो कंपनी बनाता है, जो बड़ा करता है, वो मेरे यहाँ सिखाते हैं। और लोग दुनिया भर में उनके यहाँ जाते हैं सीखने, मेरे यहाँ वही टीचर है, वही प्रोफेसर है, वो सिखाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी जो लोग चला रहे हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। हाँ, जैसे मैं के मिस्त्री HDFC के जो ऑनर हैं, मनु कुमार जैन हैं, और लालपैत के अरविंद जी हैं, ये लोग सिखाएंगे हमको बिजनेस, बड़ा बिजनेस में। इनमें से किसी ने आपको सिखाया फिर? अभी तक कोई चेहरा नहीं दिखा, ना ही सिखाने वाला, चाहे के मिस्त्री सर हो, चाहे वो मनु कुमार जैन हो, इसमें से अभी कोई चेहरा नहीं दिखा। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, तो मैंने बात किया तो इनसे ये बोले कि नहीं, आपको देखिए ये आपका उनको वीडियो मिलेगा। तो मैंने बोला कि ये तो आपने उस समय ज्वाइनिंग के समय आपने तो बताया नहीं था, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं वीडियो मिलेगा। तो पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। हाँ, तो उनका वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बोला गया है कि नहीं, अगर आपको पैसा लेना है तो मेरा ये IBC कोर्स है, जो मैंने मेरे IBC ने आपको बेचा है, वही चीज़ आप दूसरे को बेचिए। तो मेरा पैसा फंसा है, मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने सोचा ठीक है मैं वही काम कर ले तो मेरा पैसा निकल जाए। तो मैंने जम के 6 महीने काम किया। जो भी मुझे लीड मिला, दोस्त मित्र वगैरह, इन्होंने बोला है कि अपने रिलेटिव वगैरह सबसे बात करिए, वो क्लोजिंग कराइए, बाकी मैं हेल्प करूँगा। तो मैं जितने भी रिलेटिव, दोस्त मित्र वगैरह सबसे मैंने बात किया, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का बिजनेस है। 2-4 गाली मुझे सुनने को मिल जाता था। रिलेटिव मेरे नाराज़ हो गए, वो अलग की बात है। तो फिर मैं इनको बताया सर कि कोई भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने बोला कि DMT करवा लीजिए। तो मैंने बोला DMT किस तरीके का? तो इन्होंने बोला कि जैसे आपने फेसबुक, यूट्यूब वगैरह से ऐड देख करके ज्वाइन हुए हैं, उसी तरीके से फेसबुक वगैरह पे बिजनेसमैन प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं तो वहाँ अप्लाई करते हैं, तो वो सारा डिटेल आपको, कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो बोले कि ठीक है करा दीजिए सर। तो बोले कि उसका पैसा लगेगा। तो मेरे पास वो पैसा नहीं था, मात्र 2000 रुपये मैंने इकट्ठा किए, क्योंकि मैं खुद कर्ज देकर यहाँ पे 92,000 रुपये देकर IBC बना हूँ। उस टाइम काम क्या करते थे आप? मैं उस समय हॉस्पिटल में जॉब करता था। कितने सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। और इनको कितने दिया आपने? इनको दिया मैंने 92,000 रुपये। 92,000। तो कहाँ से लाए वो पैसा? वो पैसा मैंने कुछ इकट्ठा किया था, अब कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिया है। तो उधार अभी चुका पाए? अभी नहीं, अभी मैं उसका भर रहा हूँ, अभी वो भर रहा हूँ। 1 रुपये मैंने इनका DMT भी कराया, उससे भी क्लोजिंग नहीं हुआ। फ्री लीड पे भी बात किया, उससे भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो 6 महीने मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम भी किया फील्ड पे जाकर के, लोगों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, उसके बाद कितना टोटल आपने कमा पाया? 1 रुपये भी नहीं कमा गया। 6 महीने मैंने फ्री लीड पे काम की, 6 महीने के बाद मैंने DMT कराई, उस पर भी काम की। और ये बोले थे स्टार्टिंग में ज्वाइन के समय कि आपका 60,000 कोड रिवर्सल है। तो कोड रिवर्सल है, तो कोड रिवर्सल मैंने जब मांगा इनसे तो कोड रिवर्सल भी नहीं दिए। अब बोलते हैं कि नहीं, कोड रिवर्सल का नियम है कि आप क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग में आपका वो अटैच होके आएगा। आपने कितने पैसे दिए थे एक बार दोबारा? 92,000। 92,000। और एक यहाँ पे भी भाई थे, उन्होंने कहा, और एक भाई जो यहाँ पर थे उन्होंने बोला कि 1,06,000 दिए हैं। एक भाई आपके कितने दिए थे? आपने कितने? 30,000। आपका कितना था? 77,000। ये 30,000, 77,000, 40,000, 1,06,000 और आपका कितना? मेरा 92,000। 92,000। तो इस तरीके से इतने सारे लोग हैं, आप लोग अलग अलग जिन्हें पैसा दिया, आप में से सबका एक ही आंसर है कि हमने 1 रुपये भी नहीं कमा पाया। तो असलियत में फिर कमा कौन रहा है? असलियत में वही कमा रहे हैं बड़ा बिजनेस के जो CEO हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा जी। मैं ये साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी जो कहते हैं कि मैं एशिया का टॉप बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कोच हूँ, तो ये एशिया का टॉप बिजनेस कोच नहीं है, बल्कि एशिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर बोलूँगा मैं इनको। क्योंकि ये अगर चाहें तो अंधे को दिखा सकते हैं, लंगड़े को दौड़ा सकते हैं और बहरे को सुना सकते हैं, मोटिवेट करके उसको ये करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चलेगा, 10 कदम चलेगा तो अंधे मुँह गिर जाएगा। मोटिवेट करके चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, लेकिन उसको बिजनेस नहीं करा सकते, 1 पैसा उसको कमवा नहीं सकते हैं। ये चीज़ है, मोटिवेटेड हैं लेकिन बिजनेस कोच नहीं है और ना ही कभी होंगे। मतलब आपके लोग कह रहे हैं कि आप में से तो किसी का बिजनेस नहीं बना, खाली इनका बिजनेस बना है। बिल्कुल बिल्कुल, खाली इनका पॉकेट भर रहा है। और गीता का भी इन्होंने, क्योंकि मेरे कानून में गीता का नाम बोलते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए तो आप सही बोलेंगे। तो यहाँ पर गीता को भी बदनाम किया इन्होंने कि गीता कि मैं अपने, वैसे भी हिंदू धर्म में लोग कोई भी धर्म में देवी देवताओं को पूजते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? सोनम। सोनम जी कहाँ के रहने वाले? मैं गुरुग्राम। गुरुग्राम से। हाँ जी। तो गुरुग्राम से आज यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है आज?
अपने पैसे लेने आई थी। ये बोला था इन्होंने कि हाउसवाइफ घर पे बैठ के काम कर सकती है, ठीक है। तो मैंने अपने गहने गिरवी रख के इनका कोर्स लिया था। इन्होंने बोला था जैसे मैं 12th कर रखी है मैंने, तो आपको इतना सिखाया जाएगा कि आप एक बिजनेसमैन से बात करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो और वैसे भी ये कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और इन्होंने बनाया क्या है, सेलर। ये कहते हैं जैसे क्यूरियस कॉल है आपकी कि आपने हाँ किया है कि हाँ हम काम करने के लिए तैयार है। जो हमारा सेलर था उसने बोला था कि आपके पास कॉल आएगा कंपनी से, आपको सिर्फ हाँ करना है। तो हमने हाँ कर दिया, ठीक है। उसमें वैसे भी क्लियरिटी इतनी वॉइस की रहती नहीं है, मतलब कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज करते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप किसी की गर्दन पे चाकू रख दो, मैंने कहा मेरी काट दो, तो क्या वो मतलब क्राइम नहीं है? हमने कहा हमने क्या, इनको कितना पैसा दिया? 40,120। और कितने महीने पहले दिया था ये 7 महीने हो गए। हाँ 7 महीने से इन्होंने मेरे से काम, वो ट्रेनिंग की जो इन्होंने ये ट्रेनिंग करा? बिल्कुल ट्रेनिंग की, काम भी किया है। 1500 रुपये से इनके नंबर भी लिए थे। ये नंबर भी पैसों से देते हैं। पहले बताते नहीं है कि आपको पैसे, जैसे नंबर वगैरह आपको खरीदने पड़ेंगे, आप पैसे दे दोगे, ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद बताएंगे आपको नंबर लेने होंगे। आप 1 लाख कमाओगे उसमें से 20% हमारा है, 50,000 कमाओगे उसमें से 20% हमारा है, 30 कमाओगे उसमें से 20% हमारा। ये लोग ऐसे करते हैं चार्ज, टारगेट करने के लिए, और ऐसे ऐसे वीडियो भेजते हैं। आपने कहा कि ये कहा कि घर बैठे हैं आप पैसा कमा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई, तो आपने 3 घंटे काम की जगह आपने ज़्यादा ही काम किया होगा। घर बैठे कितना कमाया आप? एक चवन्नी भी नहीं। इन्होंने बोला था कि 10 दिन में आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे, लेकिन आज तक मैंने एक चवन्नी नहीं कमाई है। और विवेक बिंद्रा ने ये बोला था कि आपका पैसा रिटर्न होगा, अगर आप सफल नहीं हुए तो आपका पैसा रिटर्न होगा। मैं तो सफल नहीं हुई, तो फिर मेरा पैसा क्यों नहीं रिटर्न हो रहा? मुझे तो अंदर घुसने तक नहीं देते हैं ये लोग। IBC का मतलब तो ये बताते हैं ना कि हमारी कंपनी के पार्टनर मतलब आप बन रहे हैं, तो क्या पार्टनर को अंदर जाने से रोक सकता है कोई? बिल्कुल, मुझे रोका गया और ये लोग कहते हैं कि आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं कहा मेरा पैसा लगा पड़ा है, ठीक है, और मेरे ही पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, क्या पता हमारे ही पैसे से इनको सैलरी मिल रही हो, तो आपका क्या अधिकार है रोकने का? ये लोग धमकाते हैं। तो ऑफिस में जाके करेंगे ना, बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आप सक्सेस नहीं होगी तो आपको पैसा मिलेगा। फिर मेरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मैंने अपने गहने रख रखे हैं, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये कहना है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं क्या करूं? पुलिस में कंप्लेंट। अभी आप लोग जो हैं वो पीछे हटेंगे या ये आंदोलन ये जारी रहेगा? जो बिल्कुल जारी रहेगा। जो विवेक बिंद्रा है उसने हमें लूटा है, ठीक है, और लूटा कैसे है? नितिन गडकरी और भी कई आए थे वहाँ पर, ये जया किशोरी वगैरह, इनका फेस देख के हम लुट गए। तो हम मांग करेंगे नितिन गडकरी से, क्योंकि आप आए थे, आपकी वजह से हमने अपना पैसा लगाया है। अब आप ही उतने ही जिम्मेदार है जो इनके साथ खड़े थे, जिनका चेहरे देख करके आप लोगों ने भरोसा किया। गवर्नमेंट उतनी ही जिम्मेदार है, क्यों इसके साथ आप लगे? जो अगर गवर्नमेंट साथ है तो वो इलीगल नहीं होगा ना इंसान, हम ये सोचते हैं और पब्लिक यही सोचती है। लेकिन इनलीगल काम हो रहा है तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और इसके लिए नितिन गडकरी भी जिम्मेदार है और जो वहाँ पर आए थे वो सारे जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं मतलब जैसे संदीप महेश्वरी ने स्टार्ट किया कैंपेन, तो अगर जो लोग हैं इस तरीके के, जिन लोगों ने भी जो इनके साथ खड़े थे और उनको अब अगर रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती भी अगर हुई, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए, तो उनको भी सामने आना चाहिए और इस तरीके का कुछ करना चाहिए। आप लोग ऐसे कुछ? ये कहना चाह रहा हूँ, बिंद्रा साहब के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इनको देखा कि इन्होंने मोटिवेट किया, सब कुछ किया। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग अगर इनसे नाराज हैं और ये इतने अच्छे मोटिवेटर हैं, इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, सामने से आके बात करें। दूसरी चीज़, अगर 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इन्होंने कमाया है, अगर 100 लोग 1000 लोग इनसे नाराज हैं, तो अगर ये अच्छे वाले इंसान हैं तो वापस करें पैसा, एक पॉजिटिव मैसेज दे मार्केट के अंदर कि हाँ भाई मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं इनका पैसा वापस कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं कर रहे। प्लस ये ऑफिस इनका बना हुआ है तो हम इनके पास ही आएंगे ना कंप्लेंट करने, कहीं और तो नहीं जाएंगे ना। अभी हमें एंट्री भी नहीं करनी दे रहा, बाउंसर खड़ा कर दिए हैं, पुलिस वाले खड़े कर दिए, फिर आप बताइए हम अपनी बात रखने कहाँ जाएँ, किसका सहारा ले? तो कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ेगी ना हमें रखने के लिए। आप बताइए हम क्या करें? तो पुलिस वालों से कोई बातचीत हुई थी आपकी? पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, SHO साहब भी थे, उन्होंने यही कहा कि आप शांति से बात रख लीजिए अपनी, और हम भी अपनी शांति से, हम यहाँ पे किसी से झगड़ा करने से। कोई आया था बात करने? वो तो सर बाउंसर वगैरह सारे खड़े हैं, वो तो बस अपनी बात नहीं करेंगे। ऑफिस से कोई आया? अपने प्रोटेक्शन के लिए, मतलब हम लोग ऐसा कोई बात करने नहीं आए फॉर्मेलिटी के लिए कि जैसे हाँ वो अपनी तरफ से अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ वो चाह रहे हैं कि हम अपने उनके ऑफिस में इंटरफेयर ना करें, और हमें वो जाना नहीं है।
हम अपनी बात रख रहे हैं ताकि आपका मकसद तो इनके ऑफिस से कुछ है नहीं, आपको तो है कि आपका पैसे वाले वापस आए। वापस हो जाए हमारा मकसद। और हम जितने भी लोग खड़े ना 40-50 लोग 60 लोग यहाँ पे जो आए हैं, पहले हम आए थे, पहले भी हम आए थे 26 तारीख को, तब हम क्वांटिटी कम थी। आज हम और ज़्यादा लोग आए हैं ताकि हम अपनी बात रख सकें शांतिपूर्वक तरीके से। हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। बिंदा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का पैसा वापस कर दो। जो हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हम भी नहीं चाह रहे कि हम आपसे कोई परेशानी लें या झगड़ा करें। हमारा कोई उद्देश्य हमारा उस तरीके का नहीं है। आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, इतनी ठंड में यहाँ पर खड़े हैं, कई घंटे आपको लगभग यहाँ पर हो चुके होंगे, कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है। सुबह 10 बजे 10:30 बजे से हम लोग बैठे हैं। कोई बाहर, जब पुलिस आया दरवाज़ा खुलवाए तब बाहर निकले, नहीं कोई कहीं कोई है नहीं, ऑफिस बंद, कोई कुछ हमसे बात ही नहीं कि प्रशासन से बात किए बस हो गए। तो कितना पैसा आपका गया? 74,960 रुपये। और आपको कहा क्या गया था? मुझे ये कहा गया था कि आप एक बिजनेस सलाहकार बनाया जाएगा। ठीक, जो भी कहा था ये आनंद वो है अजय मिश्रा करके IBC, किस जगह से? ये भदोही के हैं। तो आपके घर आए थे वो बताने? नहीं, फ़ोन द्वारा। फ़ोन से बताने? हाँ, मोबाइल द्वारा उन्होंने 6 फरवरी को मुझे कांटेक्ट किया। इसी तरह ऐड चल रहा था तो मैंने नंबर डाल दिया। तो ऐड में मैंने उन्हें कई बार इग्नोर किया, फ़ोन भी नहीं, नए नंबर से फ़ोन करे। तो इस तरह करके हफ्तों में दिखा सकता हूँ मिस कॉल कितनी पड़ी हैं। तब उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं जो है हमारे साथ आइए, मैं इतना कमा रहा हूँ और आप भी कमा सकते हैं। उस टाइम आप कितना कमा रहे थे? उस समय मैं एक बिजली विभाग में संविदा पे SSO हूँ, परिचालक पे। तो फिर सैलरी कितनी थी उस पर? मैं 12,000 रुपये। 12,000। हाँ। और जब इन्होंने कितने कहा आप कितने कमा लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे? 1 लाख से 5 लाख तक मिनिमम कमा सकते हैं। तो सबको लगभग वही चीज़ बोली गई कि 1 लाख से 5 लाख रुपए आप कमाएंगे। पैसे की 100% गारंटी नहीं कमा पाओगे तो हम आपको जो मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी और DMT के लिए बताते नहीं पहले। हाँ, अब कहते हैं हमारा वो पूरा करो, हमारा प्रचार अपने पैसे से करो, प्रचार करो। और जो है इतने कॉलिंग करिए, आप कहाँ से DMT लगाएं, कहाँ से? भाई पहले हमें सलाहकार बना रहे हो, अब जो हम बिजनेस करा रहे हो कि हमारा प्रोग्राम, अब इनके प्रोडक्ट में कुछ है भी नहीं। IBC वीडियो है, IBC इसको फॉरवर्ड कर दो, IBC बन जाएगा क्या? ये सेम जो आपने कोर्स लिया है, कोर्स में कुछ खास नहीं है, बस IBC आगे लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। फोटो है। स्टार्टिंग में दिखाने के लिए आपको कहा जाता है कि आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स लर्निंग के लिए, बट अल्टीमेटली गेम वही चलता है कि आप DMT करोगे, यानी DMT मतलब डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस चाहिए। तो वो टारगेट ऑडियंस कहाँ से आएगी? यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। वो पेड मेंबरशिप, पेड कैंपेन चलते हैं, तो उसके लिए वो टारगेट भी हमें ही किया जा रहा है, हमसे ही मंगाता है। सिर्फ कोई इनका फोन उठाएगा, रिसीव करेगा। ये बताइएगा, जो इतने दिनों से लगभग आप बोल रहे हैं कि आज का तो ये हुआ नहीं हुआ, कई महीनों से लोगों के साथ हो रहा था, पर जब संदीप महेश्वरी ने ये कहा कि इस देश के अंदर इस तरीके की स्कैम हो रहा है और उन्होंने खुल करके बात रखी अपनी, तो आपको लग रहा है एक बड़ी आवाज़ आप लोगों को मिली जब इस तरीके की? पहले भी आता था, हम अपने चैनल पार्टनर खुद हमने दिखाया था, सर हम किसको फ़ोन करें, ये देखो स्क्रीनशॉट भी उसको देता था कि लोग गाली तो बोलते थे, तुम निगेटिविटी में क्यों जा रहे हो, पॉजिटिव भी तो देखो, लोग वहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं। और लेकिन जिसको भी फ़ोन करो DMT खरीद के यही होता था, गालियाँ मिलती थी और बस, और कुछ नहीं है इनके उसमें। जो चैनल पार्टनर्स हैं वो उन पे फोकस करते हैं जो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब अगर उन्हें सपोज करो हम 10 लोग हैं, 10 लोग में से अगर 5 लोगों ने DMT किए, वो चैनल पार्टनर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने फ्रीलांसर अपने आप काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, और इसीलिए वो चैनल पार्टनर भी उन पे फोकस ना करके उनसे बात ही नहीं करते हैं, और एंड ऑफ द डे ये होता है कि फ़ोन भी उठाना बंद हो जाता है। आज की डेट में जिन्होंने मुझे IBC बनाया था वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और प्लस चैनल पार्टनर तो बात ही नहीं करते हैं। नंबर ब्लैकलिस्ट। इतना अगर आप लोग करें, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इनके जब चैनल पे भी लोग देखते हैं तो उसमें तो पूरा सपोर्ट दिख रहा होता है, हर जगह अभी लोग कह रहे थे वी सपोर्ट विवेक बिंद्रा, वी आर विद सपेंद्र बिंद्रा, ये सब कैसे होता है विवेक बिंद्रा? ये लोग जो इनके यहाँ काम करते हैं उनसे पॉजिटिव कमेंट कराते हैं, और हमारे पास वीडियो पड़ी है इस चीज़ की। इन्होंने वीडियो भेज रखे हैं कि वहाँ पे नेगेटिव कमेंट अगर कोई करे तो आप अपना पॉजिटिव करो, जिससे हमारी ये है कि आगे चलेगा। ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, विवेक बिंद्रा कहते हैं कि मेरे पास डाटा है कि 2% लोग फेल है, तो आप अपना डाटा दिखाइए, 2% में हम आते हैं या 2% कमा रहे हैं और 80% चले गए। हमारे पास वीडियो है, इसका प्रूफ भी है। 80 इनका अश्विनी दाने कहता है लोग आएंगे, 80% जाएंगे, पैसा लगाएंगे और जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और आएंगे, वरना क्राउड हो जाएगा।
20% तो कमा के देंगे और वो नए लेके आएंगे, 80% पैसा लगा के निकल जाए। मकसद आप कह रहे हैं यही है कि एक बार के लिए जो पैसा आया और उसके बाद काम खत्म। काम खत्म। ये भाई की हमने पिछली बार भी कोई स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से ये पिछली बार भी यहाँ पर आए थे मांग करने के लिए, क्या इनसे पिछली बार कहा गया था और अब क्या उस बातों में कुछ भी हुआ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? आदित्य। आदित्य भाई, पिछली बार भी आप यहाँ पर थे और आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ जो है बदलाव हुआ इतने दिनों में? कोई मांग आपकी सुनी गई, कुछ हुआ? नहीं, मांग तो नहीं सुनी गई, बट जब आप लोग आके वीडियो बना के गए थे तो उसके बाद तुषार गुप्ता हो गए, 2-3 लोग ऐसे आके हाथ पैर जोड़ के गए थे कि भाई हम आपको 7 तारीख को आपका पैसा दे देंगे, विवेक बिंद्रा सामने रहेगा। और जब हम लोग आज यहाँ, मैं तो 10 दिन से स्टेशन में ही पड़ा हूँ, 10-15 दिन से स्टेशन में, खाने का भी जुगाड़ नहीं होता, कैसे न कैसे मैनेज करता हूँ। घर नहीं है वापस आप? नहीं, घर में कोई बुला ही नहीं रहा है, घर वाले भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं वहीं रहो, क्या करोगे, जिनको पैसा दिए उन्हीं के पास रहो। तो हम लोग अब यहाँ आते हैं तो यहाँ ये जो बाउंसर बाहर बैठे हुए हैं, तो अभी बाउंसर लोग बोलते हैं कि आज हमारा ऑफिस बंद है। जब ऑफिस बंद था तो 7 तारीख को बुलाने का वादा क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था, लोगों को झूठा हौसला दिया। तो उन्होंने तो ऑनलाइन भी एक पोस्ट डाली विवेक बिंद्रा ने और कहा कि ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोग 7 तारीख को ऐसा कुछ कर रहे हैं, कार्यक्रम रिफंड वाला या फिर बातचीत का कार्यक्रम, ऐसा तो कुछ हमने बोला ही नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर हम लोगों से जो सामने आए थे वो लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, हम ही लोग, ये लोग तो अफवाह फैला रहे थे कि कोई ना है, वो तो हम लोग थे जो इतना ग्रुप में लगे हुए थे, तो हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि नहीं। मैसेज भी कर रखा है, अगर आप गौर इस पर देते हैं तो इस पर खुद लिखा हुआ तुषार गुप्ता ने कि हम 7 तारीख को आप लोगों का रिफंड देंगे बाय 11 बजे विद विवेक बिंद्रा। आगे का मैसेज इन्होंने डिलीट कर दिया। तो अभी ये मैसेज में मेंशन किया हुआ है, इसी वजह से ये बचा हुआ है, वरना मैसेज ही नहीं है इस पे, डिलीट हो चुका है, अंदर डिलीटेड है। ये डिलीटेड है, बट ये जैसे तैसे मुझे मिल गया था। लास्ट टाइम आपके थ्रू जब आपके माध्यम से बात हुई थी तो आपने भी देखा था, इनके बाउंसर आए थे, कुछ लोग भी आए थे, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे सामने उन्होंने बोला था जी। तो उस टाइम पे हम चले गए थे, उसके बाद ये हमारे पास पोस्ट डाली गई कि आप लोगों का पैसा है वो 7 तारीख को मिल जाएगा। फिर कल 6 तारीख थी, इन लोगों ने पोस्ट किसको करी नहीं करी, इन्होंने यहाँ पे पोस्टर छाप दिया कि जी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा रिफंड का इवेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, नोटिस लगा दिया। तो मैंने बोला, मैंने फिर आप लोगों ने क्यों बुलाया? कोई यूपी से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, ये पागल थोड़ी ना ये लोग। 800 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, 800 किलोमीटर से दूर से आया हूँ और रात 11 बजे स्टेशन पे ही लेटा रहा, वहाँ पे कोई बिस्तर कोई कंबल वगैरह नहीं, वहीं पे लेटा रहा। सुबह मैं आया हूँ यहाँ पर, तो बताइए दूर से अगर नहीं बुलाना था तो क्यों उस दिन हमको बुलाया गया? ये बाद फिर मिले नहीं आपसे, कोई मिले नहीं? कोई मिला नहीं। मैं बेंगलोर से आया हूँ सर। बंद करके रखा है, ऑफिस बंद करके रखा है और अंदर से हंस रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं कि हाँ पब्लिक आई है, भाई पैसा नहीं देना, अंदर घुसे रहो बस। पिछली बार आप भी भाई आए थे, क्या कुछ असर पड़ा इतने दिनों के में जो हो चुके हैं, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, क्या यहाँ से कोई आश्वासन मिला आपको कि पैसा वापस मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये लोग जो है कि मतलब लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि इसका तो फंडा यही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना और पैसे हटना उससे, ठीक है। तो जैसे उसने बोला तभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो कि मैंने बुलाया था, और तो डायरेक्ट बोलना है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया था, और जो कि उसका ना जब वो बोल रहे हैं मैंने नहीं बुलाया था, उसका हाथ ऐसे कहीं कपकपा रहा है। बोला तो मेरे भी सामने था, पर अभी मैं उनसे अगर पूछूंगा तो वो यही कहेंगे कि सबूत नहीं है, वीडियो नहीं है, कुछ नहीं था। तो ऐसे ही उसका फंडा है। बस हम लोग तो यही कहेंगे कि किसी को पीछे नहीं हटना है, पैसा तो इसका बाप देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। पैसा मैंने मेहनत का लगाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो पिछले 3 महीने का मेरा EMI बाउंस जा रहा है, अभी 18,000 रुपये हो चुका है 3 महीने का। सोचो तो मैं पैसे कहाँ से दूँ इसको। और कर रहे हैं वो लोग, बैंक वाले भी आपको क्या बार-बार? हाँ, धमकी यहाँ दे रहे हैं, मैं तो फ़ोन ऑफ करके रखा हुआ हूँ अभी भी, कॉल उसका जो कि कॉल भी रिसीव नहीं करता हूँ। पता चल जाता है पहले कहीं ना कहीं बैंक से इसने कॉल करा हुआ है, पैसे दो नहीं तो मैं नोटिस दूंगा, घर पे पुलिस भेज दूंगा, ये वो जो भी होता है। लेकिन ये लोग सुनने वाले में से नहीं है, क्योंकि इसने 7 तारीख को बुलाया था और आज हम लोग 7 तारीख को यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इसको जो है कि जब हम लोग सुबह आए थे, कुछ पहले भी आए थे 2-4 बंदे, उसने देखा इसका ऑफिस का गेट दरवाज़ा खुला हुआ था, कहीं पे कोई नोटिस लगा हुआ नहीं था। कुछ देर के बाद देख रहा है वहाँ पे जंजीर लगी हुई है गेट के सामने, यहाँ पे नोटिस लगा दिया उसने। तो भाई यदि तुम्हारा ऑफिस बंद नहीं तो पूरी तरह से बंद करके रखो ना, फिर अंदर बंदे दिख रहे हैं काम कर रहे होते हैं। तो यदि ऑफिस बंद है तो बंदे अंदर क्या कर रहे हैं? उधर से अंदर से झांक के देख रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मज़े ले रहे हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है मूर्ख बनाने में लोगों को। ये भी कहा था कि मतलब खुद विवेक बिंद्रा वहाँ मौजूद होंगे, आपसे बात करेंगे सामने, और जो भी आपकी समस्या है आप बात कर लेना, दूर हो जाएगा। इस बात को मैंने ये भी रखा था कि 7 तारीख को संडे है, तो संडे को शायद ऑफिस बंद होती है, क्योंकि मुझे पता था कि ऑफिस बंद नहीं होती। लेकिन मैंने बोला भाई संडे है, क्योंकि ये लोग जो पीछे हटने वाले हैं कुछ भी बोल देते हैं। तो इसने बोला ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा जो है कि काम हम लोग हर संडे को करेंगे,
अगले संडे से। तो भाई जब आज नहीं हो पाएगा तो क्या गारंटी का अगले संडे को ये लोग काम करके देंगे। उस दिन सिर्फ ये इसलिए बोला था ताकि आप लोग यहाँ से चले जाएं, भीड़ हट जाए। जी जी ऐसा ही बोला था। और तो सबका अलग अलग, और इसका जो एक सबसे मेन कारण ये है, जैसे कि इसने बोला कि आपका हमारे पास एक QS कॉल आता है जो कि उसमें रिकॉर्डेड होता है कि आपने क्या सही बोला क्या गलत बोला। तो मैं उसे ये भी बोलता हूँ कि मैंने जो आपसे बात करी है QS कॉल में, मुझे वो रिकॉर्डिंग सुना दो, मैं 1 रुपये लेने के लिए नहीं आऊँगा। क्योंकि इसका जो भी वो कॉल मतलब इसने जब कॉल करता है पैसा लेने के ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग में हर चीज़ बता देते हैं यहाँ पे लीड के बारे में, और पहले कुछ भी नहीं बताते। जब मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग में पता चल जाता है कि QS को मतलब कि हाँ लीड वगैरह के बारे में कि यहाँ पे पैसे देने होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यदि मुझे कॉल आएगा तो यदि वो पूछेंगे तो एग्री तो करना ही है। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बताया गया है कि पैसे मतलब कि लीड के लिए पैसे देने होंगे। यदि उससे पहले बताया होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता, पैसे नहीं देता। तो पहले मतलब कि कहा था कि आपको पहले दिन ही ट्रेनिंग में पता लग गया कि असलियत क्या है। मैंने काम भी नहीं करा ना, पहले दिन मुझे पता चल गया। मैं तो पहले दिन ही भाग रहा था लंच के बाद कि भाई मैं नहीं ट्रेनिंग लगाऊंगा। फिर उस बंदे ने कॉल करा मुझे, क्योंकि ये लोग फॉलोअप करते रहते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसा लगा ट्रेनिंग। मैंने बोला भाई बहुत वाहियात, ये तो यहाँ पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बोला नहीं भाई अभी तो पहला दिन है, पहला दिन किसी को अच्छा नहीं लगता, कहीं नए जगह पे जाते हो तो 2 दिन 3 दिन लगा के देखो। मैंने बोला भाई 50,000 रुपये मैंने लगाया, 3 दिन लगाने में क्या दिक्कत है। 3 दिन लगाया ट्रेनिंग, तीनों दिन वही 3 से जैसे, और मतलब टाइम बीतता रहता है और गंदे गंदे चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। अलग फॉलोअप इसलिए कर रहे हैं क्या कि जो पहले आप पैसा दे चुके हैं उसके अलावा जो लीड से पैसा जनरेट हो सकता है, इसलिए सिर्फ। हाँ इसीलिए करते हैं कि आपको मतलब इससे चीज़ें मतलब इस चीज़ का महसूस ना हो कि आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और आप आसान तरीके से मतलब लीड के लिए और 1 लाख रुपए कहीं से अरेंज कर सकते हो। क्या नाम भाई आपका? संदीप अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हैं? हाँ जी। तो आपने ये BMW आपके इस शर्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है, आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हैं। कितनी BMW आपके घर पे आ गई? 10-20 खड़ी हैं भैया। खड़ी हैं? एक भी नहीं है भाई। BMW तो खरीदने पे खाली जैकेट खरीद पाए? ऐसा भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारी चीज़ें बस ऐसे ही है, लोगों को बस बताते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आज भी जैसे कि लोगों ने सभी ने बता दिया आपको, बट मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम यहाँ पे कॉल करते हैं इन लोगों के लिए रिफ़ंड के लिए, जो हमें इन लोगों ने पॉलिसी बताई थी कि ये आपकी पॉलिसी होती है, 3.5 से 4 घंटा का टाइम देते हैं। अब इसलिए आप भी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता है। अगर उस चीज़ को अगर आप बताते हो तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल रहे हैं कि इस चीज़ को दो, इस चीज़ को दो। अगर आप कहते हो तो फिर दे तो क्यों नहीं हो, दे भी नहीं रहे उस चीज़ को। किसी को आज तक दिया इन्होंने, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, सीधा मना कर देते हैं। या फिर हमको कहीं पे भी किसको उसको ये करना है, उसको मेल करना है, उसको ये करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये। कितने पैसे दिए थे भाई? 29,000। 29,000 रुपये? हाँ जी। तो कमाए कितने? एक भी नहीं, किसी ने एक भी। मैं यहाँ क्यों खड़ा होता, 29,000 खड़ा होता तो BMW यहाँ छपरी एक लेके आता ना साथ में। कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। जैकेट भी अपने बड़ा बिजनेस से कमा के नहीं खरीद पाई? भाई अपने पैसों से खरीदी है, किसी से कहीं से कुछ नहीं कराया। घर वाले 4 गालियाँ भी देते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बताया आपने संदीप। देखिए संदीप भाई हैं, ये अलीगढ़ से आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सपने जो है, या फिर तमाम लोग इन्होंने भी कहा कि BMW के दिखाए जाते हैं, 1 लाख से 5 लाख रुपए के दिखाए जाते हैं, पर असलियत ये है कि ये जो जैकेट भी है BMW की पहने हुए हैं ना, ये भी इनके अपने पैसे की है, बड़ा बिजनेस से इन्होंने नहीं कमा पाई है। यही है, सही बात है? बिल्कुल यही बात है। और देखो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हम सबको एकजुट किया। संदीप महेश्वरी जी ने उस चीज़ का वीडियो बनाया। शायद ये जितने भी लोग आज यहाँ पे खड़े हैं संदीप महेश्वरी जी की वजह से खड़े हैं, क्योंकि आधे लोगों का एक दूसरे के पास में नंबर भी नहीं था। सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई कहीं से आया, कोई इलाहाबाद से। कि जो संदीप महेश्वरी ने काम शुरू किया, आवाज़ उठाई है, ये आगे जारी रहे। बिल्कुल जारी रहे। लोगों ने जो भी किया उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत अच्छा काम किया संदीप महेश्वरी जी ने कि हम लोगों को सबको एकजुट किया। और देखो हम लोग शायद इतने नॉलेज नहीं है जितना उन लोगों को नॉलेज है इस चीज़ का। संदीप जी ने अगर कुछ चीज़ बताई है तो वो गलत तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो इंसान सही होगा। तो संदीप महेश्वरी जी ने हम सबको एकजुट किया है, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उनका कि बहुत अच्छा हुआ उन लोगों ने हम लोगों को एकजुट किया। और अभी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो नहीं आ पाए हैं, आगे हो सकता है कि वो सब भी आए होंगे। जैसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे संदीप से महेश्वरी जी? सर संदीप सर बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उनको सपोर्ट और करते तो वो हमारे लिए लॉ फॉर्म हायर करेंगे देश की दुनिया से। लॉ फॉर्म की वजह से ही देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा संदीप सर के पहल के वजह से ही एक्चुअली मन में सबके था, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया सबके मन में था, सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ है। मगर संदीप सर के बोलने के बाद
5 लोग हुए, 5 से 10 हुए, आज आप देख पा रहे हैं कि 500 लोगों के पास यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में अगर बिंदा साहब ने हमारी बात को नहीं समझा, नहीं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ है, हम बस इतना चाह रहे हैं जिस तरीके से बिंदा साहब ने हमारे पैसे लिए, उनके कारीगर ने लिए, सेम अगर उनमें से कोई कंसल्ट पर्सन है सामने आए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे, सोल्यूशन दे। और हमारे बड़ा एक मैसेज भी जाएगा, जैसे ये बड़ा नाम है वैसा एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। अगर कोई बाहर आता है और आप लोगों से बात करता है, आपके पैसे रिटर्न होते हैं, तो ना सिर्फ आप लोगों को बल्कि जो और भी आईबीसी जुड़े हुए हैं उनको भी एक भरोसा जाएगा कि बड़ा बिजनेस वाकई में बड़ा दिल रखता है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। अगर इनके मैनेजमेंट से कोई भी एक कंसर्न पर्सन आके एक लीडरशिप दिखा के ये बात बोलता ना कि यार इन लोगों की इतनी प्रॉब्लम है, और उनकी बात को सुनता, तो शायद हम भी उसी उम्मीद से आए थे कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्व हो जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? मुझे डॉक्टर मोहसिन कहते हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा से आया हूँ मैं। हाँ, और मैंने बिंद्रा जी को 2 साल से फॉलो कर रहा था, उससे पहले ज्वाइन होने से पहले से, और उस टाइम मैं इनको बहुत अच्छा आदमी समझता था। और इसी कारण से इन सब चीज़ों को मतलब बिजनेस को सीखने के लिए ये बताते थे, बहुत सारा मोटिवेट करते थे और तरीके से नई नई बातें बताते थे। तो हमने सोचा कि चलो इनको ज्वाइन करते हैं, इनसे हमें भी सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए तो इनके पास फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। पैसे ले लिए और ये कह के लिए कि हम आपके गारंटी है आपकी, अगर आप, हाँ, मनी बैक गारंटी के साथ इन्होंने पैसे लिए थे। और वो पैसे जब हम मतलब हम मेहनत करने के बाद भी अपने काम को, अपने काम के साथ साथ इनके काम की भी मेहनत हम कर रहे थे, काम कर रहे थे, और काम करने के साथ साथ अपना टाइम खर्च कर रहे थे। उस टाइम को खर्च करने के बाद भी हमारी कोई इनकम अर्निंग नहीं हुई। फिर उसके बाद जब हमने इनकी अर्निंग के लिए हमने इनसे कहा कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, आप हमें बताइए, तो इन्होंने तरह तरह के अलग अलग तरीके के कि जी आप 3.5 घंटे जो है कॉल टाइम होना चाहिए आपका डेली का। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है और पार्ट टाइम कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, उसमें 3.5 घंटे फ़ोन पे, क्या हमने कोई कॉल सेंटर पे काम करने के लिए थोड़ी ना हमने पैसे दिए थे। उसके बाद फिर हमने इनसे कहा कि भाई हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए जो आपने। कितना पैसा दिया था आपने? 70,210 रुपये। 70,000 रुपये जी। तो स्टार्टिंग में आपको कहा गया था कि इतनी कॉल आपको करनी पड़ेगी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था हमसे सिर्फ ये कहा गया था कि हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपको कोई काम नहीं करना है, आपके पास कॉल आएंगे और आपको बात करनी है। उसके बाद इन्होंने कॉल आने के लिए हमको, फिर बाद में हमने कहा कि कॉल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं हो पा रही। टीम ने कोई सपोर्ट किया जब आपने इनसे? किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं की है, और ये सिर्फ सपोर्ट करने के खोखले वादे करते हैं। हम लोग अभी भी, मैं तकरीबन 4-5 बार यहाँ आ चुका हूँ, और हर बार ये कह देते हैं कि जी आप अगली बार आइएगा, अगली बार आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और अभी मैं इनकी FIR भी ये करवा के आए हैं हम अभी थाने में, यहाँ पर ओखला में। आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। सुबह SHO साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि आप एक हमें रिटर्न में दे दीजिए, तो ये हमने एक ही FIR में तमाम लोगों के हस्ताक्षर हैं साथ साथ में? तकरीबन 70 लोगों के 70 लोगों के पूरी लिस्ट। एक बार FIR की एक कॉपी दिखाइए। ये विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई गई है। ये थाना अध्यक्ष हैं, ये ओखला में ही इनका हेड ऑफिसर, ओखला के थाने में ही FIR दर्ज हुई है। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस की धोखाधड़ी और पैसों के हेराफेरी लोगों के साथ करने के लिए FIR दर्ज हुई है। और इसमें कहा गया है कि रिफंड की बात कहकर जो प्रार्थियों से हज़ारों रुपए जो लिए गए, उनको कहा गया कि रोजगार मिलेगा, ऐसे तमाम जो वादे किए गए, लेकिन अब जो है उनको रिफंड दिलवाने की कृपा करें, इस तरीके की इन्होंने यहाँ से जो है रिक्वेस्ट की थी। और ये देखिए 1-2 लोग नहीं हैं, इसमें एक लंबी लिस्ट है जो आप देखेंगे। पहला नंबर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा जिसमें सत्यनारायण मीणा का जो है वो नाम दिखाई दे रहा है। इसके अगर आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट में आखिरी तक कितने पेजों की ये लिस्ट है और कितने नाम है लास्ट में, ये देखिए। ये यहाँ से देखिए पीछे भी कुछ नाम लिखे हैं, इधर भी नाम लिखे हुए हैं, और एक ये है इसके बैक में भी अलग अलग कई लिस्टें हैं। कई देखिए तो जो है एक बार पकड़िए, ये कितने लगभग कितने नाम है इसमें टोटल? इसके अंदर 150 से ज़्यादा हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको 24 तारीख को जब मैं आपसे मिला था तो मैंने बताया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरे पास मेल आता है इनका। एप्लीकेशन है या फिर ये FIR? ये FIR, ये कंप्लेंट है नहीं है ना ये, क्योंकि FIR ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा PO इससे मतलब जनरेट होगा, उसके बाद जो हमारे जो भी हैं IO वो आपसे मतलब कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी शायद FIR का मतलब जो भी होगा वो होगा। मेरे पास मेल आता है इनका, और मेल में ये लिखा जाता है कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आप हमारे पास 100 डेज फिर से काम करो, उसके बाद हमारे पास काम करो, DMT लो, और उसके बाद फिर आप दोबारा से वही
लेकिन मुझे काम नहीं करना है सर। मीडिया के माध्यम से पिछली बार आप यहाँ पर थे जब वो लोग आए थे और आपको कहा था कि मतलब आप रिफंड मिलेगा, ऐसा कुछ बात हुई थी? बोला था, उन्होंने ये बोला था कि 7 तारीख को आप आना, 7 तारीख को आपका जो भी पैसा है वो रिफंडेबल होगा और जो भी आपके साथ हुआ है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी उसके बाद। लेकिन आज ये बोलते हैं कि यहाँ पर आज छुट्टी है, हमारे ऑफिस में कोई आया नहीं। तो ये हमारे साथ एक किसी ने आकर ये कहा कि हमने पिछली बार आपको ये बुलाया था, आप किसी ने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया आपको? सर कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। साफ ये बोल रहे हैं कि जी हमने तो बोला ही नहीं है, साफ साफ मना कर रहे हैं। और आप उस पर्सन ही नहीं है हम। अब जिस टाइम इनको पैसा लेना होता है उस टाइम तो सब ऑथराइज हो जाते हैं। अब ये बोलते हैं ऑथराइज पर्सन नहीं है जो हम बोल सके जिसके बारे में। तो सर प्लीज़ मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से ये बोलूँगा हमारा पैसा निकलवाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नैन सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली से। जी। तो कितना पैसा आपका गया? मेरा 40,120 रुपया गया। कितने महीने पहले? ये मई में गया था, 23 मई को। और आपने इनके साथ काम जुड़ने के बाद काम किया, कोई ट्रेनिंग ली कुछ? इनसे जुड़ने के बाद मैंने जिन्होंने मेरे को जोड़ा था उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया कुछ टाइम तक। पेमेंट मिलने के बाद फ़ोन नहीं उठाया? फ़ोन नहीं उठाया। फिर किसी सीनियर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे, अब तब आप काम करेंगे कैसे करना है। फिर मैंने कहा मेरे को आज अगस्त हो गया, अगस्त तक मेरे को आपने बताया नहीं कि क्या काम करना है। कह रहे आपको ट्रेनिंग लेनी है पहले। मैं कहा तो कौन बताएगा मेरे को ट्रेनिंग का? फिर मुझे ट्रेनिंग दिलाई गई 10 दिन की। वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कह रहे अब आप लीड खरीदो। ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया? उस ट्रेनिंग में ये सिखाया गया कि हमें बेचना कैसे है, बात कैसे करनी है। क्या बेचना था? वो प्रोडक्ट नहीं बताए थे अभी। उस टाइम खाली सीट बेचनी थी कि जो वो वेबिनार देखने आएंगे उनकी सीट आपको सेल करनी है। ठीक है, अलग अलग तरीके के इनके जो सबके अलग अलग वो करी थी उन्होंने। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा ट्रेनिंग तो मैंने ले ली, अब लीड। कह रहे लीड आपको खरीदनी होगी, 70 रुपये की एक लीड है और आपको 100 लीड लेनी होंगी, मतलब 7,000 रुपये आपको और लगाने पड़ेंगे। कोई अगर 10 लीड या 5 लीड तो नहीं, पूरे एक साथ 100 लेनी पड़ेगी। 100 लेनी पड़ेगी। 100 पे काम करोगे तब 10 में रिजल्ट आएगा। 10 में रिजल्ट आएगा तब 2-3 केस ऐसे होंगे जिनसे आपको इनकम होगी। और वो जो 2-3 में क्या है वो सीट खरीदेंगे वो? हाँ, वो सीट खरीदेंगे या फिर अब आपका प्लान लेंगे। प्लान अभी तक बनाया नहीं इन्होंने, क्या बेचना क्या नहीं बेचना। अभी तक सीट बेच रहे हैं और जैसे हमें बेवकूफ़ बना गया ऐसे हमें आगे बेवकूफ़ बनाना है ताकि हम अपने पैसे निकलवा सकें। तो इसका मतलब है कि जो आप जो कह रहे हैं कि अगर जिसने नहीं बेवकूफ़ बना पाया है, जिसने नहीं आगे कोर्स बेच पाया वैसा ही कुछ, तो वो कुछ नहीं कमा सकता। वो कुछ नहीं कमा सकता। जबकि इन्होंने बोला था अगर आप काम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कमा पाएंगे तो हम आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। अब वो रिफ़ंड मांग रहे हैं तो आज मई से लगा लीजिए कितना टाइम हो गया। एक लास्ट कमेंट क्या बोलूँ? मैं बेंगलोर से आया हूँ। जी सर, मैं बेंगलोर से आया हूँ। और बात यह है कि हम जैसे साफ दिल वाले आदमी हैं सर, ठीक है, हमारे साथ बुरा हो गया ठीक है, लेकिन हम किसी और के साथ बुरा नहीं होने देना चाहते हैं। कि मतलब वही कोर्स हम जब जानते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है। कब पता लगा कि ये कोर्स जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है या हमें आगे किसी के साथ ये धोखाधड़ी नहीं करनी है, इस तरीके का आपको कब ये लगा? फुल पेमेंट करने के बाद में जब मेरी ट्रेनिंग चालू हुई, 20 घंटे बड़ा बिजनेस ने बोला था, जब मेरे 2 घंटे हुए तभी मेरे को मालूम हो गया कि मतलब ये प्रोडक्ट जो है आगे ना मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा, बेच पाऊँगा और ना ही ये मेरे लिए बना है। जी, आपने जैसे आपने कहा कि 2 घंटे में ट्रेनिंग में आपको पता लग गया कि आप जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए थे वो ये चीज़ नहीं है, फिर क्या पैसा रिटर्न का प्रोसेस शुरू हुआ? नहीं हुआ। प्रोसेस कहाँ से शुरू करेंगे सर? वो लोग अब मतलब पैसे आज आप बोलेंगे रिटर्न करने के लिए तो वो बोल रहे हैं कि आप 4 लोगों को और ये कोर्स जो है आगे सेंड कीजिए, बेच दीजिए, तब आपके यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि आप 2-3 लोगों को और आगे भेज। तो हमारी आत्मा नहीं बोलती है ना सर, हम नहीं कि आप खुद ही फंस गए हैं तो आगे नहीं भेज। आगे किसी को क्या बताएंगे? मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है। छोटे गांव से हैं, वहाँ जान लीजिए मैंने अपने दोस्तों को 4-5 को रिकमेंड किया था। अभी मैं उनको मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ सर, क्योंकि अभी इतना बड़ा ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, अभी मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता अपने दोस्तों को या किसी को कि मतलब अपने तो फंस गया था, मुझे भी फंसाने वाला था इसके अंदर, हमारे पैसे भी डुबाने वाला। ये कहते होंगे कि हम बच गए, हमारी किस्मत है। उनको अगर मैंने बना दिया होता सर तो मेरे घर में आग लगा देते वो लोग। अगर उनको मैंने ज्वाइन करा दिया होता वो मेंटली जी क्या गया जी थोड़ा सा क्या बोल, मतलब इन लोगों की वजह से हमें मेंटली और सोशली बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा है। इतनी ह्यूमिलेशन हुई है सोसाइटी में कि मतलब कि हम किसी को मुंह दिखा नहीं सकते कि हर कोई हंसता कि देखिए ये वही विवेक बिंद्रा है जिसके आप कोर्स बेचने निकले थे। जो ये कोर्स में कहा जाता है, आपने उस टाइम पे क्या ऐसा देखा था जिस वजह से इस कोर्स को ज्वाइन? एक्चुअली इन्होंने जो शुरुआत में दिया था मतलब कि 1 लाख से 5 लाख पर महीना हम इनके साथ जुड़ के कमा सकते हैं। और जो इनके साथ जुड़ने का मोटिव था मेरा वो था कि बिजनेस स्किल्स सीखना। तो कोई ग्रुप्स होते होंगे, लोग होते होंगे, उनमें से कोई भी ऐसा आपको बंदा मिला जो 1 लाख से 5 लाख कमा रहा हो? नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं कमा रहा, सब शून्य में।
सब क्या कोर्स को ही आगे बेचने में लगे हुए हैं? नहीं, जो सब लोग बंदे काम क्या कर रहे हैं, वो सब कोर्स ही बेच रहे हैं। मुख्य काम यही है कि कोर्स को आगे बेचना। 3 लोगों को आप बनाएंगे तो आपको 33% जो ये कहते हैं कोड रिवर्सल, उसमें ये 33% रिवर्स कर देते हैं जितना पैसा आपने दिया एक सेल पे। चाहे आपने 900 का कोर्स बेचा हो, चाहे कितने का बेचो, आपका 33% रिवर्सल आ जाता है। तो वो आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसने ये कोर्स खरीदा और उसके बाद वो अपना बिजनेस चला रहा हो, 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए बना रहा हो, वैसा कुछ है कोई कांटेक्ट? सर मैंने जो उम्मीद से आया था, मैं आया था कि कोर्स को सीख कर मैं यहाँ से लर्निंग लेकर अपना बिजनेस ओपन करूँगा। बट जैसे ही मैं फर्स्ट वीक में इनके साथ ट्रेनिंग पे बैठा, तब मुझे समझ में आ गया यहाँ पे सिखाया कुछ नहीं जा रहा, कोर्स नहीं ट्रेन किया जा रहा, सिर्फ लोगों को आगे अपने कोर्स के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, टेलीकॉलिंग की जा रही है। वो मेरा दिल गवाही नहीं दिया, इसीलिए मैंने आगे किसी को प्रमोट नहीं किया, ना किसी को बोला, क्योंकि मुझे लगा कि जब मेरा पैसा डूब गया, मैं किसी और का क्यों नुकसान कराऊं। रही बात मेरे ग्रुप में किसी ने कमाया नहीं कमाया, मैंने आगे किसी को फॉरवर्ड ही नहीं किया तो किसी ने कमाया नहीं। और जिनको मेरे लिंक में हैं, 4-5 लोग हैं जो IBC से मेरे फ्रेंड सर्कल में बने हैं, उन बेचारों ने भी कुछ नहीं कमाया, वो भी। बट यही कह रहे हैं कि क्या नाम है आपका भाई? संजीव कुमार। संजीव जी ये कह रहे हैं कि मैंने ये कोर्स जो है वो ये सोच करके ज्वाइन किया था कि मैं यहाँ से बिजनेस सीखूंगा, जो कि वीडियोस में कहा जाता है, पर बिजनेस इन्होंने सीख नहीं पाया, इसलिए ना कोर्स आगे बेच। इनको भी यही कहा गया कि अपना पैसा वापस निकालना है तो आगे फिर से और लोगों को ये कोर्स बेचिए, जिससे ये पैसा रिकवर हो पाएगा। क्या नाम है भाई आपका? सुरेश कुमार नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी कासगंज से रहने वाला हूँ। कासगंज से? जी सर। कासगंज से दिल्ली तक पहुँचे हैं, इतना पैसा भी यहाँ पे खर्च हुआ होगा आने में जाने में, तो क्यों आज यहाँ पे? सर अपना हमसे ये बोला था कि आप एप्लीकेशन लिखवाइए, आप 7 तारीख को आओ, आपका पैसा 100% रिफंड किया जाएगा और आपको चेक किया है काम किया क्या नहीं किया है। और अब जब हम आए यहाँ पर नहीं 7 तारीख को, तो यहाँ पर नहीं, ये हेड ऑफिस बंद मिला और ये जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हेड ऑफिस बंद है, इसमें घुसे जा रहे हैं। कितना पैसा गया? 40,120 जी। तो क्या कहा गया था आपको जब 40,120 लिया गया था? तब उन्होंने हमसे कहा था कि आप 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। हमने अपडेट कर दिया मानो फेसबुक पे। तो सुरेश कुमार। तो सुरेश जी कितना कमा रहे हैं आप? 1 लाख से 5 लाख के बीच में? एक भी नहीं सर, एक भी नहीं। कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, हमारा पैसा ले लिया और वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और सपोर्ट के नाम पे सिर्फ यही है कि आप DMT करो, DMT करके कुछ कस्टमर अटेंड करो और उनके लिए फिर हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, कॉलिंग करवाएंगे। जो हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं जिनका मन नहीं गवाही दिया। 15,000 DMT के पैसे लाए कहाँ से हम? सबसे बड़ी समस्या ये है भाई, हमने एक बार पैसा दे दिया इनको, ठीक है, अब ये कहते हैं कि DMT और कराओ। यानी इनका कहना है कि एक बाइक ला के दे दिए, बड़ा बिजनेस ने आपको, बाइक तो खरीद लिया आपने बड़ा बिजनेस से, और उसमें तेल भी डलाओ। तो हाँ, इनका कहना यह है कि तेल डलाओ, ऐसा फॉर्मूला बताया इन्होंने हमारे को। अगर कह रहे हैं कि कोई पार्टनर नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सब सेल्समैन बन। देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए काम करने के लिए सेल्स पर्सन की टीम होनी चाहिए। इन्होंने दिमाग ये लगाया कि सेल्स पर्सन की टीम हम इनसे फ्रेंचाइजी बेच के तैयार कराएंगे। इनको तो सैलरी मिलती है ना। हाँ, बट ये सैलरी भी नहीं देना चाह रहे, ये पार्टनरशिप के नाम पे 30% कहते हैं। और आप उस सेल्समैन को बढ़ाने के लिए, एक और जोड़ने के लिए, ये कह रहे हैं असली स्कैम ये है कि बिना सैलरी के आप लोगों को पार्टनरशिप के नाम पर, IBC के नाम पर फ्री के एम्प्लॉइज बनाए जाए। फ्री के नहीं, पेड, वो भी हमने दिए पैसे। एम्प्लॉइज मतलब पैसा भी आप दोगे और काम भी आप करोगे, पैसे भी, प्रोडक्ट भी नहीं का बेचो। हाँ, और प्लस और बनाने के लिए भी हमें DMT की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी में पैसा भी आप लगाओगे, इसके भी पैसे हम ही देंगे। तो ये इस बेस पे ये कमा रहे हैं। बड़ा ही शॉकिंग चीज़ है जो इन्होंने अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि बिजनेस जो है, बड़ा बिजनेस, वो भी विवेक बिंद्रा का है। उनके लिए जो सेल्समैन का काम IBC के थ्रू ये लोग जो करेंगे, पैसे भी अपनी सैलरी के जो इनको मिलने चाहिए तो उसकी जगह पर ये खुद दे रहे हैं अपने घरों से। उसके बाद जो उस कोर्स को प्रमोट करना है, जिसको बोलते हैं हम कि मार्केटिंग कॉस्ट जो आती है, वो पैसा भी अपने घर से लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट ये चलाएंगे, उस एडवर्टाइजमेंट का जो फेसबुक को, गूगल को पैसा देंगे वो भी ये देंगे, और प्रोडक्ट जो बिकेगा वो विवेक बिंद्रा का बिकेगा, और विवेक बिंद्रा के पर जो प्रोडक्ट बिकेगा उसमें से कुछ कमीशन इनको मिलेगी और बाकी पैसा उनको जाएगा। क्या यही हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जो अब यहाँ पे भी कमीशन का भी एक स्केल अलग अलग से बांध रखा है, जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया है उस हिसाब से वो बनाए। जैसे चैनल पार्टनर के लिए है, उनकी अलग एक स्लैब्स बना हुआ है, IBC का एक अलग स्लैब्स बना हुआ है कमीशन का, इस तरीके से सबके लिए एक स्लैब्स दे रखा है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है मार्केटिंग करने के लिए। लास्ट बस कमेंट आप लोगों से कि क्या ये स्कैम वाकई में है, क्योंकि संदीप मैसुरी जब ये बात कर रहे हैं तो इनकी तरफ से तमाम लोगों में उनके ऊपर जो केस भी चला रहे हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये इसको स्कैम जो भी बोल रहा है उसके ऊपर केस हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, इस तरीके की चीज़ हो रही है। क्या ये स्कैम है या नहीं? सर, अगर ये धोखाधड़ी स्कैम नहीं होता तो शायद यहाँ पे सारे लोग नहीं खड़े होते। ये स्कैम है? यस स्कीम है, पूरी तरह से स्कीम है सर। आपके कितने पैसे गए? 77,880 रुपये सर। कितना कमाया आपने? 0 रुपये सर। 0 रुपये। स्कैम है या नहीं है? बिल्कुल है, मेरे 83,000 रुपये गए, और ये मकड़ जाल है जिसमें एक बार हम गिर गए
तो निकल नहीं सकते। अगर निकलना है तो हमें औरों को उसमें गिराना पड़ेगा। ये भाई ये स्कैम है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्कैम है, स्कैम है या नहीं? टोटल स्कैम है सर, बिल्कुल। 70,880 रुपया का सर ब्याज भर रहे हैं सर, और ये लगभग 2 साल हो चुका है सर। ये सुनील चोपड़ा जी हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं वेबिनार में बैठाने के लिए। फाउंडर है। असली अगर शकुनी कहा जाए तो सुनील चोपड़ा है इसमें, बड़ा बिजनेस का। पिछली बार जो आप नारा लगा रहे थे उसमें सुनील चोपड़ा के खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। हाँ जी जी जी, सुनील चोपड़ा है इसमें। अगर मंथरा कोई है बड़ा बिजनेस में तो सुनील चोपड़ा है इसमें। सारा पैसा जा रहा है सुनील चोपड़ा के थ्रू जा रहा है क्या? ये इतना मोटिवेट करता है, इतना अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि बंदा सोचेगा कि बस ये ऑफर खत्म ना हो जाए तुरंत ले लें। घर बेच के हाँ, लाखों राइट हैंड है, लाखों सपना दिखाने वाला सुनील चोपड़ा का भी हाथ है उसमें। मार्केटिंग साइड और बिजनेस जो करना है वो सुनील चोपड़ा देखते हैं, और ब्रांडिंग, प्रमोशन, वेबिनार्स वो बिंदा साहब संभालते हैं। आज मैंने देखा कुछ लोगों के हाथ में पर्चे थे और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है और कहा कि FIR की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और केस चालू होगा। तो क्या ये सिर्फ 2 या 3 लोगों ने किया है या आगे और भी लोग जो है इस तरीके का ये शुरू होने वाला है? क्या आगे क्या कदम उठाने वाला है आप लोग? सर अभी ये शुरुआत हुई थी, लास्ट टाइम आपने देखा था कम लोग थे, आज हाथ ज़्यादा जुड़े हैं। हम 5-7 लोग थे, इस बार करीब 50 लोग तो कम से कम यहाँ पर नजर आ रहे और भी आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बट हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी प्रॉब्लम बनी है, हमारे पैसे अटके हैं, तो बिंदा साहब को सामने आना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट को किसी को आगे आना चाहिए, वो पैसे हम लोगों के रिफंड कराने चाहिए। एक लास्ट मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको आपने प्रचार में देखा, उन वीडियोज़ में देखा, जो विवेक बिंद्रा के साथ बड़े बड़े जो है सेमिनार में उन जगहों पे खड़े थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या आपको लगता है कि आज वो समय है कि जब उन लोगों को सामने आना चाहिए और कम से कम उनको जो वो उन्होंने जा कर के अगर उनको लगता है अंदर से कि गलत कोई कर रहा है तो या को पर्सनली या तो विवेक बिंद्रा को फ़ोन करना चाहिए या फिर उनको आप लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उनको देखा, हमने उनसे मोटिवेट हुए, उनकी पॉजिटिव बातें सुनी, उनकी पॉजिटिव बातें मानी, तब जाके हम भी समर्थन में आए थे कि हमें जुड़ना है। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको भी विवेक बिंद्रा सर या उनकी टीम को बोलना चाहिए कि इन लोगों का पैसा वापस करा जाए, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अगर पहले आवाज़ उठ गया होता सर तो आज हम लोग IBC नहीं बने होते। तो पहले आवाज़, अगर अब हम लोग आवाज़ उठाएंगे और यहाँ से हम लोग लेकर जाएंगे। ये लेडीजें भी फंसी हैं, लाखों रुपए का ये भी चूना लगा चुके हैं सुनील चोपड़ा जी। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि एक बार लेडीजों का भी आप राय उसमें ले लीजिए, कमेंट। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आरती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली उत्तम नगर जी। आप लोगों का कितना पैसा यहाँ पर फंसा? सर मेरा 74,432 रुपीज़। कब दिया था आपने 74,000? अगस्त 2022 में दिया हुआ है, अब 24 आ चुका है। कितना कमाया आपने? कुछ भी नहीं कमाया। जब मेरी स्टार्टिंग की 8,500 पेमेंट हुई थी, टोकन मनी जिसको बोला जाता है, मैंने उसी वक्त उनको मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है। मैंने प्रॉपर मेल उनको किया था, ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, बट उन्होंने कॉल करके मैनिपुलेट किया कि नहीं मैम आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाद में उन्होंने मैनिपुलेट करके खुद उन्होंने टीम ने कॉल किया, फिर किसी और से कॉल करवाया, उसके बाद फिर मैंने पे किया, तो फिर उसके बाद से वो ना कॉल उठाते। इवन जो मैनेजर थे जी, 4,000 जो हैं वो आपके पास बैंक बैलेंस था, कैसे आपने अरेंज किया? सर मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरी मम्मी ने किसी और से लेकर के मुझे दिए थे वो पैसे। हाँ, तभी मैंने उनको मना किया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। बट उन्होंने वो मेल, उन्होंने बोला नहीं मैम आप 8,500 आप एक काम करिए IBC में लगाइए, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाद में पता चला जो मैनेजर वहाँ पे थे उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। कितने दिन में आपको लगभग ये समझ में आ गया था कि मेरे 74,000 अब डूब चुके हैं? सर अराउंड 2 to 3 मंथ्स में मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी, क्योंकि बाद में उन्होंने लीड का बताया था कि आपको लीड परचेज़ करनी पड़ेगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि लीड परचेज़ करनी है, ये है, आपको सिर्फ एज ए कंसल्टेंट काम करना, कॉल आएंगे आपको अटेंड करना है, इंक्वायरी करनी है, आपको समझाना है, दैट्स इट। उससे पहले ये सारी चीज़ नहीं थी कि हमें कॉल करना पड़ेगा, सामने से 4 गाली हमको सुननी पड़ेगी। ये कहा गया कि इस कोर्स को आगे बेचना है? जी एग्जैक्टली, यही तो है काम सारा। आपको ये जो ऑनलाइन कोर्स आपको सेल करेगा, आप किसी और को सेल करो, तब आपको कुछ अर्निंग हो। यही सोर्स है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो? एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई ओनली IBC जो वो है उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बिजनेस सीख सकते हैं, कर सकते हैं? नथिंग, बुलशिट, बहुत बेकार प्रोडक्ट है। इतना बेकार है कि आप किसी और को भी सेल करते हो, 4 गाली तो वो आपको देगा। अब जैसे मैं दे रही हूँ, जिसने मुझे सेल किया था, आज वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। 74,000 मेरे लगा करके आज वो कॉल ही नहीं उठाते हैं। तो आप कह रहे हैं अगर किसी को आप बेचना भी चाहें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो कल को आपके भी रिश्ते खराब होंगे। एग्जैक्टली, मैं बेचूंगी ही नहीं ना, मैं बेचूंगी नहीं, वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ यहाँ पर पैसा वो कमा सकता है जो बेईमानी मतलब कर सकता है,
और वो फ़ोन बंद कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, सिर्फ वो कमा सकता है। एग्जैक्टली वही कमा सकता है जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, जो ऐसे मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है कि लोगों को, सामने वाले को बस झूठी होप दिखा दो, उसको बता दो यू आर गुड एट एवरीथिंग। तुम्हारा को तो घर भी अपना छोड़ना पड़ता होगा, खाली करना पड़ता होगा कमरा वगैरह भी, क्योंकि लोग उनके घर पे भी पहुंच जाते हैं। सर जो ऑफिस थे, जो उन्होंने घर में ऑफिस बनाए हुए थे, आज वो ऑफिस बंद है। जहाँ पे एग्जैक्टली जनकपुरी का आप ऑफिस वहाँ पे देखेंगे वो बंद हो चुका है। एग्जैक्टली मानव सर वहाँ से जा चुके हैं, और एक मुनेश सर थे, उन्होंने वो ये कंपनी ही छोड़ दी। मुझे ज्वाइन कराने के 2-3 महीने बाद ही कंपनी छोड़ दी। उसके बाद वो काम क्या वही था कि अपना पैसा निकालने की उनकी कोशिश थी, वो पैसा निकल गया, उनका खत्म, उनका पैसा निकल गया, उनको बेनिफिट हो गया, उन्होंने कंपनी छोड़ दी सही टाइम पे। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या आंदोलन, ये जो लोग खड़े हुए हैं, कल पिछली बार मैं आया था सिर्फ 5-7 लोग थे, इस बार 50 लोग हैं, क्या ये जारी रहेगा? नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा होंगे, ये जारी रहेगा। ये सिर्फ 10% भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, बहुत लोग। हमारा सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमारा पैसा रिफंड किया जाए। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हैंडीकैप्स हैं यहाँ पे, वो लोग हैं जिनको सिर्फ 30% तक दिक्कत, उनको ये सेल्स उनको कर दिया इन्होंने कोर्स कि नहीं आप कर सकते हो, वो कैसे करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, ये विवेक बिंद्रा का सामने ऑफिस है, बड़ा बिजनेस का ऑफिस है, यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों के हाथ में ये बैनर आपको दिख रहा होगा जिसमें स्टॉप विवेक बिंद्रा लिखा हुआ है। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहर हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, लेकिन सबकी मांग और सबकी एक ही है कि इनका रिफ़ंड किया जाए वो पैसा, क्योंकि किसी ने जेवर गिरवी रखे हैं तो किसी ने लोन लिया है। इस तरीके से इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन आज किसी को बैंक से फ़ोन किया जा रहा है, कई उनके रिश्तेदार उनको फ़ोन कर रहे हैं जिन्होंने इनने पैसा लिया था, पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक व्यक्ति मैंने जो पिछली बार आपको दिखाया था, जिसकी 70% से ज़्यादा जो है आंखों की रोशनी नहीं है, वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहा है इतने दिनों से, क्योंकि उसके घर वाले उसको कहते हैं कि आप घर वापस मत आइए, जब तक आपने जिसको पैसा दिया आप उसके यहाँ पर रहिए। तो विवेक बिंद्रा जी से सिर्फ एक अपील है चैनल के माध्यम से कि अगर आप इतने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लाखों लोगों को ऑनलाइन मोटिवेट कर सकते हैं, तो कम से कम आपके साथ अपने जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, जिनके पास सबूत हैं बाकायदा, उनके फ़ोन पे के अकाउंट के ट्रांसफ़र के सबूत हैं, वो अगर आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो अगर आप इतना टाइम तो निकाल सकते हैं कि इन लोगों से आकर के एक बार मिलें और इनको तो कम से कम मोटिवेट करें, इनको लोगों को तो बात करें, और जो प्रोसेस हो सकता है रिफ़ंड का वो बात करें, और जो भी हो सकता है कम से कम आकर के इनसे मिलें, क्योंकि ये लोग अलग अलग राज्यों से इतनी ठंड में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।